वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अबाउट लिस्ट ऑफ जनरल स्टडीज बुक फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। अगर आप कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन की, अगर आपका टारगेट है आईएफएस 2025 या आपका टारगेट है आईएफएस 2026, तो ये जो बुक लिस्ट है ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रैटेजी आप बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, आप में से जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जानते हैं उनको भी थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूंगा कि आपका जो आईएफएस का एग्ज़ाम है वो आपके सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के साथ होता है। यानी कि आईएफएस का और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो प्रीलिम्स होता है वो दोनों का साथ में होता है। ठीक है। और जैसे कि प्रीलिम्स में जो है आपका 100 जो क्वेश्चंस हैं उसका जीएस आता है, जो कि टोटल 200 मार्क्स का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और सेकंड पेपर आपका सी सेट होता है, जो कि खाली और सिर्फ क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। ठीक है। क्या वो खाली क्वालिफाइंग करना है। आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आईएफएस की अगर बात करूं या सीएससी की बात करूं, तो आउट ऑफ द 100 क्वेश्चन जो है वो मेरिट बनती है। तो अगर आप कट ऑफ देखें, ये आपके 2022 की जो है कट ऑफ है आईएफएस की प्रीलिम्स की। तो जिस कैंडिडेट ने मिनिमम, जो लास्ट कैंडिडेट निकला था, उसके 103 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। यानी कि अप्रोक्स आप कह सकते हो कि लगभग लगभग 52 के करीब क्वेश्चन जो है, 51-52 के करीब क्वेश्चन जो है उसके बिल्कुल सही हुए होंगे। लास्ट कैंडिडेट होगा और वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर गया। यानी कि एक सेफ साइड अगर हम लोग लेके चलें तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो जीएस का पेपर है, अगर आप 55 प्लस में स्कोरिंग करके आते हैं तो आपका आईएफएस का प्रीलिम्स बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाता है। यानी कि हम 55 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटजी को समझेंगे इन बुक से कि कैसे आपको कंप्लीट करनी है। तो बुक लिस्ट की शुरुआत करते हैं, उससे पहले टॉपिक्स की शुरुआत देख लेते हैं क्या है। तो देखो, इंडिया या हिस्ट्री के 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है। तो ये एक आपका हिस्ट्री टॉपिक हो गया। ज्योग्राफी के भी आपको 3 सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसके बाद पॉलिटी अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, थर्ड। फिर इको जो है ये फोर्थ आपका टॉपिक है। और फिर आपके हैं ये सारे के सारे साइंस के टॉपिक, क्लास 11 से लेकर 12 तक। कई बार क्वेश्चन जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास 10 से ऊपर कभी आज तक नहीं गए। इन्वायरमेंट पूरे ग्रेजुएशन लेवल का आता है। बायोटेक पूरा कह सकते हो ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछ लेते हैं। स्पेस साइंस, करंट अफेयर्स रिलेटेड, करंट अफेयर्स पूरा 1 साल का, गवर्नमेंट पॉलिसीज और आपका मिसलेनियस। तो ये सारे आपके 18 जीएस के टॉपिक हैं जो आपको अपने आईएफएस के लिए तैयार करने हैं प्रीलिम्स के। टारगेट भूलना मत बच्चों, कितना क्वेश्चन, 55 प्लस क्वेश्चन आपको इन्हीं 18 टॉपिक से लेके आना है। 55 प्लस में चलना है बस। तो एक एक करके हम बात करें हिस्ट्री किताबों की। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले आप जो NCERT किताबें हैं, ठीक है, क्लास 9 से 12 तक की, कई टीचर 6 से 12 भी बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले 9 से 12 तक की किताब खत्म कर लो, NCERT, लेकिन ओल्ड सिलेबस। ये फॉर्मूला हर सब्जेक्ट में आप लोग फॉलो करेंगे। तो एनसीईआरटी की क्लास 9 से 12 तक की हिस्ट्री की जो आपकी है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, पहले आपको उसको खत्म करना है। दूसरी स्टेज में जो है आपको इन किताबों को परचेज करना है, प्रतियोगिता दर्पण की एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। ठीक है। ये 3 आपकी बुक्स हैं, इनको आपको खत्म करना है। और उसके बाद फिर आपको आना है थोड़ा एडवांस लेवल की पढ़ाई में, आपके वीके अग्निहोत्री की जो किताब है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ये आपको बुक पढ़नी है। तो हिस्ट्री से इन आप कह सकते हो पूरा एनसीईआरटी प्लस वो पीडी की किताबें हो गई, और प्लस आपका ये वीके अग्निहोत्री की किताब हो गई। लगभग लगभग हिस्ट्री का सारा कोर्स कवर हो जाता है तब भी, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी 1-2 एलियन क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब बात करें ज्योग्राफी की, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में इंडेक्स दिखाया था, ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये दोनों किताबें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं, पहले भी, आज भी और आने वाले टाइम पर भी। फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, आपका प्रवालिका पब्लिकेशन प्रयागराज का बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है, और उससे पहले आपका ये जेसी लियोंग की किताब भी आप लेंगे।
तो इससे आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसके 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, इन किताबों से काफ़ी कुछ आपका कंप्लीट हो जाता है। बात करें इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो उसके लिए आप सबसे बेस्ट किताब है इस समय D.R. खुल्लर। बहुत अच्छी किताब है, डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके लिए दे रखे। अब बात रही वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो उसको आप लोग करंट अफेयर से लिंकअप करेंगे। फिर बात करें पॉलिटी की, तो भाई ये एम लक्ष्मीकांत जैसे कह सकते हो ग्रंथ है आपका, आपके किसका, पॉलिटी का। चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी करें, यूपीएससी में, चाहे सीडीएस की करें, चाहे सिविल सर्विसेज करें, आईएफएस की करें, स्टेट पीसीएस में करें, तो ये किताब सफिशेंट है। इससे पहले लेकिन आप अगर चाहें तो एनबीटी पब्लिकेशन की, नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिकेशन की आवर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब है, वो पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण की भी आपकी इंडियन पॉलिटी की किताब आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो ये किताब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। देन जनरल साइंस में, जिसमें हम लोग आ रहा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, उसके लिए ये अरिहंत पब्लिकेशन की जो ये कॉम्पैक्ट किताब है सफिशेंट है। पहले इसको खत्म करिए, फिर कुछ एडवांस वर्जन की ओर जाइएगा, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। उसके बाद इको की अगर हम लोग बात करें, तो ये 2 किताबें मार्केट में इस समय, या तो आप विकास सिंह की इंडियन इकोनॉमी की किताब ले सकते हैं, या तो रमेश सिंह की भी आप इंडियन इकोनॉमी की किताब ले सकते हैं। दोनों में आपको जो भी लगे, दोनों ही के लेवल किसी न किसी के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही किताबों के आपके हैं। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं, तो पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स इस समय मार्केट में, चाहे आप क्रॉनिकल ले लें, पीडी ले लें, मंथली जो मैगजीन है, या द हिंदू को फॉलो करें, या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करें, करंट अफेयर्स सफिशेंट है इन जगहों से, या ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो करें तो सफिशेंट है इन जगहों से करने के। तो ये बच्चों पूरी किताबों की एक लिस्ट है, जो लगभग सारे टॉपिक्स को क्या करती है, कवर अप करती है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। ऑफलाइन के लिए आपको देहरादून आना पड़ेगा, और ऑनलाइन जो है वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, या आप रिकॉर्डेड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए जो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें आप उससे कांटेक्ट